मोहम्मद साहब, मैं ज़रा आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मैं अभी सुन रहा था, इख्तियार वली साहब कह रहे थे जी कि ये कैसे पता चल गया कि 85% बिनाई उनकी ख़त्म हो गई। एक आम शख्स तो नहीं इसे कैलकुलेट कर सकता। और फिर उन्होंने कहा जी काफ़ी सहूलियात उन्हें दी गई, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक इलाज करवाया गया, लेकिन रिपोर्ट तो कुछ और बताती है। उसमें तो गफलत की निशानदेही है, उसमें उनकी सेहत को लाक चैलेंजेस की तरफ निशानदेही की गई है। पीटीआई ने अब क्या लाया अमल इख्तियार किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, इमरान खान ने जब कहा था ना कि एक तो ये अनपढ़ है, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते, ठीक है। उन्हें कहो कि ये जो इमरान इमरान खान, अब देख लें जो उन्होंने बताया हुआ। अब ये याद रखें कि एक मरीज है, वो अपने लॉयर को बता रहा है कि उसके साथ हुआ क्या है। उस है कि अक्टूबर तक मेरी नजरें बिल्कुल ठीक थी, ठीक है। उसके बाद फिर मेरी नजर के अंदर कमी आनी शुरू हो गई है। और फिर मुसलसल कमी आ रही थी और मैं मुसलसल बताता जा रहा था, लेकिन कोई फिर जब मेरी बहुत कम हो गई तो मैंने जरा ज्यादा बताया, तो तब इन्होंने मुझे वहां के डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने कहा कि यार ये मेरे हाथ से बाहर की चीज है। उन्होंने एक स्पेशलिस्ट बुलाया था, जो शुक्र है जो पीएमएलएन का नहीं था, डॉक्टर वरना वो भी। आरिफ जी। हाँ, तो आज डॉक्टर आ रहे थे, वो एक स्पेशलिस्ट। उन्होंने आकर देखा, उन्होंने कहा भाईजान ये यहाँ पे होने वाली चीज नहीं है, इसमें आपके आई के अंदर जगह होती है, वहां पे आपने इंजेक्शन लगाना था। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि आपके जो आंख का गोला होता है उसके पीछे एक, जी। आप ये सब ट्यूब होती है, उसके अंदर दो आर्टरी, एक वेन होती है, एक वो नाड़ होती है जिससे ब्लड जा रहा होता है, और एक इससे आ रहा होता है। जो वापस आ रहा होता है उसको वेन कहते हैं। उसके अंदर एक्लूजन हो रहा है, वो बंद हो रही है। उसकी वजह से ये नजरें आहिस्ता आहिस्ता, अगर वो पूरी बंद हो जाएगी, ये आंख 100% खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें ये हो जाता है कि बेसिकली जब ये चीज शुरू होती है तो आप इसकी अर्ली डायग्नोसिस करते हैं और इसको मैनेज करते हैं और ट्रीट करते हैं। यहाँ पे लोगों ने क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है, ये क्राइम है। अच्छा। आपको एक कह रहा है कि मेरी नजर कमजोर है, एक मरीज कह रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, आपने उसको इतना कर दिया कि जब उसको बहुत कम नजर आना शुरू हुआ तो डॉक्टर ने आके देखा, उसने कहा मैं इसको पिम्स में ले जाके ट्रीट करूंगा। जाहिर है उसने, अब उन्होंने ये भी बताया कि उसके किस किस्म के टेस्ट हुए। अच्छा, ओसीडी वगैरह वो जब टेस्ट हुए तो वही आपको बताता है कि आपका विजन कितना रह गया। सही। जब आप किसी किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं वो आपको बताता है कि आपका इतना विजन रह गया, इतने परसेंट रह गया। यार ये उसे कहो कि खुदा हुमायूं के साहब, बंदे। चूंकि आपका भी ताल्लुक तिब के शोबे से है, मेरी आज से बात हुई बिलखुसूस एक बड़े अहम डॉक्टर हैं जो खान साहब से मिले भी थे। उनका ये मानना है कि अगर 85% तक बिनाई मुतासिर हो चुकी है तो खुदा ना करे ये इरिवर्सिबल हो चुका है मामला। सर ये नहीं, मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ। इस तरह है कि जब जैसे कहते हैं ना, ये सेंट्रल रेटिनल जी वेन ऑक्लूजन, जी जी, CRVO। सीआरवी को, ठीक है। सीआरवी को जब ये शुरू हो जाए, अब ये इरिवर्सिबल है, जहां है आप उसको वहां रोक सकते हो, इसका रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपने इसको अर्ली डायग्नोसिस करनी होती है, इसको रोकना होता है। जितने अर्ली डायग्नोस करोगे उतना होगा। इस वक्त जो है, आप ये समझो कि इट विल बी अ मिरेकल अगर ये रिवर्स हो जाए। अच्छा, ये तो एक अगर मुआजा आप होगा आपके नजदीक। ठीक। अब मुझसे पूछे ये इन लोगों का क्राइम है, इनके ऊपर एफआईआर कटनी चाहिए। इन्होंने एक शख्स की आंख जाया कर दी। हुमायूं साहब, आप देखिए ना, ये 2 दिसंबर को उज़मा बीबी जो हैं वो बता रही हैं मुलाकात के बाद कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक ठाक है, नाक कान गला ठीक है। फिर अकीज़ साहब की भी स्टेटमेंट है। फिर जब हमारे साफ़ी दोस्त असदुल्ला ने खबर दी तो अलीमा खानम साहिबा ने जेल के बाहर कहा कि इसे पता नहीं किसने खबर फीड कर दी है, इमरान खान साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं। तो क्या ये तीनों रहनुमा गलत मालूमात दे रहे थे, ये मिसगाइड हुए हैं? क्योंकि लोगों ने, वोटर्स ने, सपोर्टर ने तो बिलीव इनके स्टेटमेंट्स पे किया और समझा कि जो भी कोई बंदा उनकी सेहत के हवाले से बात कर रहा है वो गलत है। आप मुझसे पूछ रहे जी जी जी, मैं आपसे जनाब पूछ रहा हूँ हुमायूं साहब। हैं, इसे देखिए, सबसे पहले तो दो तीन चीजें देखिए। इस आपको पता है कि फैमिली मेंबर्स को उनके साथ एक्सेस नहीं दिया जा रहा। अच्छा, नंबर टू, उन्होंने हमेशा कहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये फलाना, ये चीज हो रही है, वो हो रही है। जनरली आज भी उन्होंने कहा है कि मैं अदरवाइज मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। उन्होंने किसी और चीज के, वो किसी तकलीफ किसी चीज के बारे में नहीं कहा। अब ये सलमान सफदर साहब ने जाके देखा है, वहां पे कंडीशंस देखी है कि जी, एक तो मुझे समझ नहीं आती इन लोगों को, पंजाब हुकूमत को क्या मसला है कि वो, उन्होंने जहाँ गुसल खाना है वहां पे उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं। नंबर टू,
मुझे उन्होंने कहा कि जी वहां पे जो बैठने की जगह है वो अनकंफर्टेबल है, जो बेड है उसके नीचे हल्की पतली सी तलाई है और उसके बाद अनकंफर्टेबल है, उसके जो टेलीविजन है जिसपे ये लोग शोर मचाते रहते थे कि जी वो चलता तो ही ये नहीं है। करता ही नहीं, वो बिल्कुल इस पंजाब की हुकूमत की तरह से शोर ज्यादा मचाते, काम नहीं करता। अब बात आ जाती है जो उज़्मा साहिबा वगैरह इस किस्म के लोग एक झूठ फीड करते हैं। इन लोगों ने मैं उस उस औरत मैं खान साहब की हमशीरा का जिक्र कर रहा हूं किबला। सुन ले मैं देखे ना, बात ये ना खान साहब की हमशीरा को किसी ने मिलने दिया है? नहीं, वो 2 दिसंबर को मिल के आई थी, जिसके बाद उनकी ये स्टेटमेंट थी। 2 दिसंबर मुझे को पता है उनकी उज़्मा स्टेटमेंट थी, बेगम लेकिन जो है वो मिल के बाहर आई, उन्होंने कहा उनकी सेहत बिल्कुल ठीक ठाक है। देखिए उनकी सेहत बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर मैं आपको नहीं बताता कि मेरी नजर की एक विजन में प्रॉब्लम है, आपको तुम्हारे आपके आपकी सेहत कैसी है, मैं जनरली अपनी सेहत के बारे में कहता हूँ मैं ठीक ठाक हूँ, मैं एक्सरसाइज करके आया हूँ, लेकिन ये चीजें मैंने जिसको बताना था। अच्छा, इस चीज को एक बात याद रखें, इस चीज को हम हुमायूं कहते साहब, हैं। अगर अपनी सगी बहन को नहीं बताना कि मेरी आंख में ये बड़ा शदीद मसला है, तो फिर वकील को बताना है। सर मेरी बात सुने ना, इस तरह है कि जब आप मुझसे पूछते आके मिलते कितनी देर मिली है, 15 मिनट मिले थे, 15 मिनट में आपने 6 बातें और करनी है। सेहत कैसी है? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। अब उसमें आप डिटेल में वो करते हैं, हाँ थोड़ी सी मुझे नजर में कोई तकलीफ हो रही है, मैं सेहत ठीक ठाक है। तो अब इंसान को 15 मिनट में आपने चीजें पॉइंट आउट करनी होती है, हाँ मैं ठीक ठाक हूँ, तो वो चीजें जल्दी जल्दी वो कर लेते हैं, हाईलाइट्स उठा लेते हैं, हर एक चीज अच्छा वो है। हुमायूं साहब, एक बड़ा अहम सवाल आपकी खिदमत में रखना एक है। मिनट होल्ड कर। एक सवाल मेरा ले लें जो साथ हुआ साथ, है, मेरे साथ सवाल सॉरी, एक सवाल ले लीजिए मुझसे। हाँ जी, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि जैसे कामरान खान साहब भी फरमा रहे हैं, रिपोर्ट में ग्रेव कंसर्न्स का इजहार किया गया है, माहिरीन बता रहे हैं, आप खुद भी जानते हैं तिब के मामलात को, कि ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, रिवर्सिबल है सिचुएशन। वेलफर्ज अगर शिफा या किसी और मुकामी अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है और इलाज मुआवजा वहाँ भी नाकाफ़ी साबित होता है और ऑप्शन बचती है कि बाहर भेजा जाए, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ऑप्शन कबूल होगी? वो चाहेंगे कि उनके इलाज के लिए खान साहब बाहर भी जाएं? देखिए इस तरह है कि ये डिसीजन इमरान खान का अपना है। इमरान खान ने डिसाइड करना है। उसने अभी भी उसने बाकियों की तरह रोते रोते नहीं कहा कि यार, उन्होंने कहा कि आधी रात को लेकर चले गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मेरा तो डॉक्टर ही बाहर है फलाना। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे पूरा अपने इस पूरे सिस्टम पे एतबार है। उन्होंने पिम्स में जाके अपना इलाज करवाया, उन्होंने कंसेंट दिया और उन्होंने उसके अंदर खौफ नहीं है, उसके अंदर ईमान है। उसके बाद उनको ये बातें अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा आपकी राय मैं जानना चाह रहा हूं कि आपकी राय क्या है कि अगर मेरा सवाल ले लें सर, सवाल तो ले लें, कदा कलामी की माजरत, सवाल ले लें। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, वैसे सहाफ़ी, कि अगर डॉक्टर तजवीज़ करते हैं कि उन्हें इलाज के लिए बाहर जाना चाहिए, अदालत भी हुक्म देती है कि हाँ इन्हें बाहर ले जाया जाए, तो आपकी राय क्या होगी? फिर उन्हें इलाज के लिए बाहर जाना चाहिए? अगर इस तरह ये है, अगर मेरी नज़र में अगर बाहर जाके उनकी नज़र ठीक हो सकती है, उनको ज़रूर जाना चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक, जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। इसका डिसीजन इमरान खान लेगा। ठीक, अच्छा, बाहर जाना चाहेगा या नहीं जाना चाहेगा, ये डिसीजन इमरान खान लेगा। ठीक, हाँ, लेकिन उसके लिए मेरी नज़र में अगर यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है तो उनको ज़रूर जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कामरान खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, अदालती मामलों पर गहरी नज़र रहती है उनकी। कामरान साहब, आपकी रीडिंग क्या इस रिपोर्ट के बाद? मेकस कुरैशी की रिपोर्ट तो आ गई, एक्सपर्ट्स भेज रही है अदालत अब खान साहब का मुआयना करने के लिए। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट की रोशनी में अदालत एक हुक्म सादर कर सकती है कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाए इलाज मुआवजे के लिए, और फिर हुकूमत के लिए वो पाबंद होगा हुक्मनामा? जी बिल्कुल, देखिए ये भी जो रिपोर्ट जामी साहब आज जमा हुई है सुप्रीम कोर्ट में, ये भी जाहिर है कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर को बनाया गया और उनको खुसूसी इख्तियारात देकर जो है वो वहाँ पर भेजा गया, और फिर उन्होंने 3 घंटे की मुलाकात की और उस मुलाकात के दौरान ईच एंड एवरी जो एस्पेक्ट था उनकी वहाँ पे डिटेंशन का वो उसको देखा गया। वो जो उस सेल में भी, यानी कि ये मुलाकात जो थी वो मीटिंग रूम में नहीं हुई थी, मीटिंग रूम के अलावा भी वो उनका जो सेल है वो वहाँ पर भी गए और ख़ुद अपनी आंखों से उन्होंने वो वहाँ पे विज़िट किया और जो कुछ उन्होंने देखा वो उन्होंने इसी रिपोर्ट में लिखा। यही वजह है कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि ये चीज़ जो सामने आई है कि बानी पीटीआई की 85% दाएं आंख जो है वो 85% अपनी जो है उसमें बिनाई नहीं रही।
अब अगर हम ये कहें कि 10 से 15% सिर्फ रह गई है बिनाई, तो इसका मतलब है कि वो ना होने के बराबर है। तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ थी, ये वो वाला एलिमेंट था जो इससे पहले हमें हुकूमत ने नहीं बताया, क्योंकि बताना चाहिए था। आपको याद होगा कि जब ये मामला चल रहा था तो उस वक्त भी जब ये मीडिया पर खबर आई तो उसके 5 दिन बाद, यानी जब उनको पिम्स लाया गया, उस वक्त तक किसी ने कुछ नहीं बताया। और उसके 5 दिन के बाद जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये कहा था कि जी हाँ, एक उनको तकलीफ हुई थी, उसके लिए हम लेकर आए और वो प्रोसेस हो गया। और उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि उसकी इंटेंसिटी क्या थी और क्या वो रिकवर हुआ या नहीं हुआ वो मामला। इसमें अभी तक की जो रिपोर्ट है, इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि ये मामला जो है वो अभी तक उधर ही है, बल्कि मजीद डैमेज जो है वो उससे पहुंचा है। और ये जो अभी आपने बात की है कि जी इसमें हमने भी सर्च किया कि ये वाकई ये वाला जो फिनोमेना होता है, ये बीमारी जो है ये बिल्कुल। लेकिन कामरान साहब, मेरा मुद्दा ये है कि जब अब एक्सपर्ट्स भेजे जाएंगे तो उनकी रोशनी में अदालत ज़ाहिर बात है इसकी संजीदगी को मैयर करेगी, तो अदालत हुक्म जारी कर सकती है कि उन्हें फौरी हस्पताल मुंतकिल किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखिए राइट है, ये तो हर कैदी का राइट होता है कि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो मिले। और इसी सिलसिले में आप ये देखिए, हमारे पास तो हमारी तो तारीख जामी साहब आपने ऑब्जर्व की हुई है कि यहाँ पर तो कोई बड़ा जो है सियासतदान या बिग बिग्स के वो जाते हैं तो वो जानबूझ के अपने वकील के मशवरे से, डॉक्टर के मशवरे से नहीं, अपने वकील के मशवरे से वो बीमार हो जाते हैं और फिर उनको वहाँ से जेल से निकाल के जो है वो अस्पताल ले जाया जाता है और फिर वो अस्पताल ही उनका वहाँ पर उनको रिलैक्सेशन मिल जाती है। यहाँ पर तो ये भी हुआ है कि पूरा एक फ्लोर जो है वो पिम्स हॉस्पिटल का वो एक कैदी के लिए कई माह तक जो है वो पूरा फ्लोर जो है वो रिजर्व किए रखा गया। तो ऑब्वियसली ये अब होगा ये कि चूंकि ये रिपोर्ट जाहिर है। और आज इसमें जामी साहब एक बात बताऊं कि सलमान सफदर साहब की जो आज की स्टेटमेंट है वो अब ये कहते हैं कि जी इस सूरत हाल के बाद हमने अब एक दिन भी हम ये नहीं चाहते कि बानी पीटीआई जो है वो जेल में रहे। बिल्कुल ठीक, डिटेंशन में हम उनको आज़ाद करवाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मेरा ख्याल है ये इशारा इसी जानिब है कि अब जो है ये मेडिकल ग्राउंड पे न सिर्फ ये कि वो अस्पताल भी शिफ्ट हो सकते हैं, उनको जो है किसी सब जेल में भी उनको भेजा जा सकता है। अच्छा। और यहां तक भी बात चल रही है कि शायद वो इसकी बीमारी की इंटेंसिटी की वजह से इसकी जो कॉम्प्लिकेशन हुई है इसको रिकवर करने के लिए वो शायद मुल्क से बाहर भी उनका भेजा जाना मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं।